स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार में बिजली विभाग के अंतर्गत BSPHCL जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का जो एग्ज़ाम लिया गया था उसका आखिरकार रिजल्ट कब तक आ रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे अभ्यर्थी जो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर के आई है कि ऐसे अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वह पूरी तरह से बन कर के तैयार है। और आज के डेट में BSPHCL के तहत जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का स्कोर कार्ड जो है जारी कर दिया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो अभी तक अपना स्कोर कार्ड नहीं देखे हैं BSPHCL के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप लोग अपना स्कोर देख लीजिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं इसका स्कोर कार्ड जो है JAC का सबसे पहले आया है और JAC यानी जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का रिजल्ट भी सबसे पहले आएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं ऑफिशियल स्कोर कार्ड जारी होने के बाद कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स जो है कम हो गए हैं और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स जो है बढ़ गए हैं। तो अभी तक अगर आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के तुरंत जाकर के देख लीजिए कि आपके स्कोर कार्ड में कितना परिवर्तन आया है, आपके मार्क्स घटे हैं या बढ़े हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिजल्ट के बारे में बताने वाला हूं और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल का अलग अलग मैं बात किया हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, इस वैकेंसी से संबंधित आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले और सबसे सटीक सूचना दी जाएगी। तो सबसे पहले आइए इस वैकेंसी से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं, फिर इसके वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ऑफिशियल इसका रिजल्ट कब तक आ रहा है। तो सबसे पहले इसमें जो टोटल पदों की संख्या है, इस वैकेंसी में टोटल पदों की संख्या है 740 और इसके लिए जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे 70,000 कैंडिडेट ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया था। वही मैं बात करूं इसकी उपस्थिति क्या रही, यानी कितने कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को दिया है, तो 70,000 में से केवल और केवल 42,000 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किया है, यानी काफ़ी स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम को छोड़ दिया है। अगर मैं ओवरऑल उपस्थिति की बात करूं तो 60% इसकी उपस्थिति रही है, यानी अगर मैं 100 कैंडिडेट का डाटा ले लेता हूं तो 40 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को छोड़ दिया है और केवल 60 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किया है। आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई को पर डे 3 शिफ्ट में और टोटल 9 शिफ्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है। और इसका आंसर की जो है 11 जुलाई को जारी कर दिया गया और आज जो है शाम को इसका ऑफिशियल स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया गया। अगर आप लोग अभी तक अपना स्कोर कार्ड नहीं देखे हैं तो BSPHCL के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अभी तुरंत आप लोग अपना स्कोर कार्ड देख लीजिए कि आपके मार्क्स घटे हैं या बढ़े हैं। वहीं मैं बात करूं आपका एक सीट पर कितने स्टूडेंट से कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है, तो जब मैं जितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को दिया है 42,000 में जो टोटल पदों की संख्या है 740 से डिवाइड कर देंगे तो 56 कैंडिडेट आ रहे हैं एक सीट पर, यानी अच्छा खासा कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है आप लोगों के वैकेंसी में। अगर मैं बात करूं 56 में से 55 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सिलेक्शन से बाहर होंगे और केवल एक कैंडिडेट का अंतिम चयन सूची में नाम देखने के लिए मिलने वाला है। मैं आपके एग्ज़ाम मोड की बात करूं तो कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का टेस्ट हुआ था। वही मैं आप लोगों के ओवरऑल एग्ज़ाम लेवल की बात करूं तो मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में आप लोगों ने जो पेपर दिया है वह शामिल है। इस वैकेंसी में प्रत्येक कैटेगरी के लिए अलग अलग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान था कि अगर आपके मार्क्स
इससे कम है तो आप सीधे सीधे इस वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे, जिसमें यूआर के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान था 40% था, बीसी कैटेगरी के लिए 36.5%, ईबीसी कैटेगरी के लिए 34% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान था। बाकी जो अन्य कैटेगरी है एससी, एसटी, फीमेल, उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान था 32% था। आप लोगों को पता है आप लोगों का एग्ज़ाम कई शिफ्ट में हुआ है और कई दिनों तक चला है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी लागू होगा। स्कोर कार्ड में आप लोग देख लीजिएगा, ये जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर है वह कम हुआ है या जो आपका मार्क्स जो है नॉर्मलाइज मार्क्स जो है बढ़ा है। वही मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो 5 से 6 मार्क्स आपके बढ़ेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है तो 3 से 4 मार्क्स आपके बढ़ने वाले हैं। वहीं अगर आपके एग्ज़ाम इजी शिफ्ट में हुआ है तो आपके जितने मार्क्स हैं उतने ही रहेंगे या आपके कुछ मार्क्स जो है कम भी हो सकते हैं। ऑफिशियल स्कोर कार्ड आने के बाद कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स जो है कम हो गए हैं, तो आप लोग देख लीजिए स्कोर कार्ड पर जाकर के कि आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। वही मैं बता दूं नॉर्मलाइजेशन की, इसमें नॉर्मलाइजेशन जो है बहुत बड़ा खेला करने वाला है। वैसे नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप लोगों को पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन लागू क्यों किया जाता है और इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन मैं आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि वास्तव में नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न पालियों या शिफ्टों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए किया जाता है। देखिए, जब कोई भी परीक्षा एक से अधिक दिनों या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो प्रत्येक पाली में जो प्रश्नों का कठिनाई स्तर होता है वह अलग अलग होता है। इससे कुछ छात्रों को आसान प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें अधिक अंक मिल जाता है, जबकि कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें कम अंक मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन इसी असमानता को दूर करने के लिए अंकों को समायोजित करता है ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले और किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो। ओवरऑल यही नॉर्मलाइजेशन है। आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, अक्सर आप लोगों को लगता होगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स केवल बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है मार्क्स बढ़ते भी हैं और कई स्टूडेंट के मार्क्स जो है घट भी जाते हैं। यह बात आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, ये रहा इस वैकेंसी से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं इसका कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार रह सकता है। ये जो मैं कट ऑफ बताया हूं, मेरा यकीन मानिएगा जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा इसी के आसपास आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी यूआर है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 76 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इतने पे आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाएगा। वही मैं बात करूँ फीमेल के लिए 71 ± 2 मार्क्स, अगर आपकी कैटेगरी बीसी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 74 ± 2 मार्क्स है तो अपने आप को सेफ जोन में समझिए। फीमेल हैं तो 69 ± 2 मार्क्स। वहीं अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 72 ± 2 मार्क्स हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इतने पे आपका इस बार इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 67 ± 2 मार्क्स कट ऑफ रह सकती है। वहीं मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी एससी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 68 ± 2 मार्क्स हैं तो अपने आप को सेफ जोन में समझिए। अगर आप फीमेल हैं तो 62 ± 2 मार्क्स। इसके बाद मैं बात करूं अन्य जो कैटेगरी बची हुई है, अगर आपकी कैटेगरी एसटी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 66 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आपका सिलेक्शन इस बार इस वैकेंसी में हो जाएगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 66 ± 2 कहने का मेरा मतलब है अगर आपका मार्क्स जो है 64 से
68 के बीच में बन रहा है। कैटेगरी एसटी है, मेल कैंडिडेट हैं तो आप इतने पे सेफ जोन में हैं। फीमेल के लिए 60 ±2 मार्क्स सेफ रह सकता है। वहीं मैं बात करूं अंत में, अगर आपकी कैटेगरी ईबीसी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 71 ±2 मार्क्स हैं तो इतने पे सिलेक्शन आपका इस वैकेंसी में आसानी से हो जाएगा। वहीं मैं बात करूं ईबीसी फीमेल के लिए क्या सेफ स्कोर हो सकता है, 66 ±2 मार्क्स। ठीक है, तो ये रही एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जानकारी कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की अलग अलग। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूं फाइनली इसका रिजल्ट कब तक आ रहा है। तो आप लोगों को पता है आज इसका जो है ऑफिशियल स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद मैं बता देता हूं कि रिजल्ट आपका बन करके पूरी तरह तैयार है। उम्मीद है कि इसी महीने के अंत तक, वैसे आप लोगों का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको मैक्सिमम डेट बता रहा हूं कि इस महीने के अंत तक आप लोगों का जो रिजल्ट है वह देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितना अभी तक धैर्य बनाए थे, बस थोड़े समय और आप लोग धैर्य बना के रखिए। आपको रिजल्ट जो है बहुत जल्द देखने के लिए मिलने वाला है। वही मैं बात करूँ, रिजल्ट के बाद आपका तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि डीवी के लिए मुझे बहुत अधिक समय लगेगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पता है बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार में, और बहुत जल्द जो है आचार संहिता लगने वाला है। तो बिहार सरकार ने सभी आयोग को सीधा सीधा निर्देश दे रखा है कि जो भी वैकेंसी प्रक्रियाधीन है उनको जल्द से जल्द पूरा करके ऐसे अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। तो पूरी संभावना है अब ये वैकेंसी आपका जो है आचार संहिता के पहले पहले क्लियर होने जा रहा है। तो आपने अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अभी नहीं बनवाया है जो इसमें रिक्वायर्ड है, तो वह डॉक्यूमेंट आप लोग बना करके तैयार रखिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद 3 से 4 दिन के बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथों में होगा। तो ये रहा बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वैकेंसी से संबंधित। तो स्कोर कार्ड आप लोग चेक कर लीजिए और उसमें अपने मार्क्स देख लीजिए, आपके मार्क्स घटे हैं या बढ़े हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और रिजल्ट के ऊपर मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि रिजल्ट आप लोगों का कब तक आ रहा है। अंत में आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा या इस वैकेंसी से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।